आर्ट एंड कल्चर के इस सीरीज़ में हमने टेम्पल आर्किटेक्चर को शुरू किया था। टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को। उसके अंदर हमने नागरा स्टाइल को काफ़ी डिटेल में कवर किया था और नागरा स्टाइल के सब डिवीज़न यानी कि सोलांकी, काजुरोहा और ओडिशा स्कूल को भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप चाहे तो वीडियो को 1.5x में भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर 2 है, इसमें हम साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर भी हमारा स्पेशल फोकस होगा द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का अगर बात किया जाए तो ये शुरू होता है पालवा रूलर अंडर महेंद्र वर्मन, यानी कि जो पालवा डायनेस्टी था साउथ इंडियन का, उसके अंदर महेंद्र वर्मन जी ने साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का शुरुआत किया था। साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेज है महेंद्र ग्रुप। सबसे पहला स्टेज आता है महेंद्र ग्रुप का। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर था, जो कि बेसिकली रॉक कट स्ट्रक्चर्स होते थे, यानी कि रॉक के बड़े टुकड़ों को काट के सीधा मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाता था और यहाँ पे टेम्पल्स को मंडप्स के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में फर्स्ट स्टेज जो था वो महेंद्र ग्रुप के अंदर आता है और इस यहाँ पे टेम्पल को मंडप्स के नाम के जाना जाता है। सेकंड अगर देखा जाए तो ये आता है नरसिम्हा ग्रुप, यानी कि जो सेकंड स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है साउथ इंडियन स्टेट में, वो नरसिम्हन ग्रुप के अंदर है, जहाँ पे टेम्पल्स को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर्स के साथ। यानी कि टेम्पल्स अभी भी रॉक कट ही थे, लेकिन अब टेम्पल्स को डेकोरेटिव वे में सजाया जाता था और यहाँ पे टेम्पल्स को अलग अलग रथ्स में डिवाइड किया जाता था, यानी कि हर टेम्पल को एक रथ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगर थर्ड स्टेज की बात की जाए तो ये आता है राजसिम्हा ग्रुप, जो कि थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है साउथ इंडिया में। और यहाँ पे बेसिकली रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर से आपको रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अब तक जो टेम्पल्स सीधे के सीधे रॉक कट स्ट्रक्चर से बनाए जा रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं रियल स्ट्रक्चर्स में चेंज होते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि राजसिम्हा ग्रुप थर्ड स्टेज एक डिवीजन है बिटवीन द फर्स्ट 2 स्टेजेस। फोर्थ स्टेज का बात किया जाए तो ये नंदीवर्मन ग्रुप है, जो कि फाइनल स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडियन आप बोल सकते हो। यहाँ से टेम्पल के साइजेस को छोटा किया गया था, लेकिन बहुत सारे डिटेलिंग्स को ऐड किया गया था। तो बेसिकली साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को इन 4 टाइमलाइंस में डिवाइड किया जाता है। अब हमारा आज का सबसे मेन टॉपिक है, दैट इज द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सबसे पहले ये समझिए कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर चोला रूलर्स के अंदर स्टार्ट किया गया था। इस टेम्पल आर्किटेक्चर का भी नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर की तरह कुछ की फीचर्स होता है और यूपीएससी हमेशा इन की फीचर्स से ही क्वेश्चन पूछता है। मेंस के अंदर भी द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को कई बार पूछा गया है, तो ये आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर का सबसे मेन फीचर्स था गोपुरम। गोपुरम बेसिकली मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, यानी कि एंट्रेंस गेट जो होता है उसे कहा जाता है गोपुरम। साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर या जिसे हम द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहते हैं, यहाँ पे गोपुरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर देखोगे तो साउथ इंडिया में जब आप टेम्पल देखते हो, जैसे आप रामेश्वरम देख लो, मीनाक्षी टेम्पल देख लो, इनके एंट्रेंस गेट को काफ़ी ज़्यादा डिटेल और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाया जाता था। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुराई में है, इसका गोपुरम 170 फीट का है। गोपुरम बेसिकली यही है जो कि एंट्रेंस गेट होता है। आप देख सकते हो कि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में गोपुरम्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो सबसे पहला फीचर्स तो हो गया गोपुरम। दूसरे फीचर्स का बात किया जाए तो विमाना तो हमने नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर में भी देखा था, बट डिफरेंस क्या है द्रविडियन और नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर के विमाना में?
यहाँ जो आप विमान देखोगे बेसिकली वो स्टेप्ड पिरामिड जैसे होते हैं, यानी कि गर्भगृह के ऊपर जो विमान या शिखर बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं स्टेप्ड फॉर्मेट में होते हैं, सीढ़ियों के जैसे, यानी कि वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे। इसे कहते हैं स्टेप्ड शिखर। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो कि ये शिखर एक तो पिरामिड शेप का आपको दिखेगा और कहीं ना कहीं ये स्टेप्ड होता था। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में 216 फीट का विमान आपको देखने को मिला है। तो विमाना यानी कि जो आपका गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाता था वो कहीं ना कहीं द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में पिरामिड स्टेप लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता था। ठीक है, गर्भगृह तो सारे ही टेम्पल आर्किटेक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि यही वो पार्ट है जहाँ पे मेन आइडल को रखा जाता है। तो गर्भगृह तो आपका, चाहे आप नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर को देखो या आप द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को देखो या किसी भी टेम्पल आर्किटेक्चर के फॉर्मेट को देखो, गर्भगृह हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, गर्भगृह के बाद आप देखते हो मंडप। मंडप आपने नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर में भी देखा था। मंडप बेसिकली वो जगह होता है जहाँ पे लार्ज गैदरिंग्स या रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि ये एक हॉल है जहाँ पे कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का कुछ की फीचर्स। एक और की फीचर्स यहाँ पे हमें द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का देखने को मिलता है, दैट इज प्रकरा। प्रकरा बेसिकली क्या है, टेम्पल्स के चारों तरफ एक वॉल क्रिएट किया जाता था। द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि जो सेंट्रल टेम्पल है, जैसे कि अगर आप मानोगे ये हमारा सेंट्रल टेम्पल है, तो इस सेंट्रल टेम्पल के चारों तरफ भी एक बाउंड्री वॉल क्रिएट किया जाता था। और इस बाउंड्री वॉल के जो सबसे फ्रंट में जो एंट्रेंस गेट होता था, इसे ही कहा जाता था गोपुरम। ठीक है, तो यानी कि ये जो प्रकरा है, इट इज अ कंसेंट्रिक रेक्टेंगुलर वॉल, यानी कि ये एक टाइप का बाउंड्री वॉल है जो कि आपको नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर में तो देखने को नहीं मिलता है। बट एक चीज आप याद रखना कि नागरा के अंदर ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में भी आपको ये बाउंड्री वॉल देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप जगन्नाथ टेम्पल देखोगे दैट इज बेस्ड ऑन द ओडिशा थीम, वहां पर भी आप देखोगे कि आपको एक बाउंड्री वॉल देखने को मिलता है। तो बेसिकली प्रकरा जो है इट इज फाउंड इन नागरा ऑल्सो, बट इन नागरा सब कैटेगरी ऑफ ओडिशा स्कूल टेम्पल आर्किटेक्चर। बट द्रविडियन में तो ये कंफर्म है कि होना ही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि द्रविडियन में आपको टेम्पल टैंक्स देखने को मिलते हैं, जो कि नागरा के अंदर एब्सेंट रहते हैं। यानी कि मंदिर के अंदर आपको एक वाटर टैंक देखने को मिलता है, एक वाटर रिजर्वेयर देखने को मिलता है, जिसे पुष्करनीस कहा जाता है। ये वर्ड आप याद रख सकते हैं क्योंकि यूपीएससी जनरली इस टर्मिनोलॉजी से काफी क्वेश्चन पूछता है। तो ये पुष्करनीस जो है ये बेसिकली टेम्पल के अंदर पाए जाने वाला कुंड है, जिसे आप पवित्र कुंड का पानी मान सकते हो, जिससे भगवान के दर्शन करने से पहले आपको अपना हाथ धोना पड़ता था। ठीक है, हाथ पैर लोग धोते थे। तो ये बेसिकली टेम्पल के अंदर वाटर टैंक देखने को मिलता था। ठीक है, गोल्डन लोटस टैंक मीनाक्षी टेम्पल के अंदर एक इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे की फीचर्स जो आपको द्रविडियन के अंदर देखने को मिला वो ये है कि टेम्पल के अंदर भी आपको वाटर टैंक देखने को मिला, जो कि नागरा में एब्सेंट था। और इसे क्या कहा जाता था, इसे पुष्करनीस कहा जाता था। ये बहुत टेक्निकल टर्म है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को अच्छे से एनालाइज करते हैं। ये डायग्राम्स कहाँ काम आएंगे, तो अगर आप मेंस में कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो तो मेंस में आंसर राइटिंग के अंदर अगर आप इस तरीके से डायग्राम्स बनाते हो तो आपका आंसर कुछ अलग खड़ा होता है और आपको अलग मार्क्स मिलता है। तो देखो, ये तो हो गया सबसे सेंट्रल फिगर यानी कि गर्भगृह। ये हमारे टेम्पल का हो गया गर्भगृह, आप देख सकते हो। गर्भगृह के ऊपर ठीक देखो आप स्टेप लाइक पिरामिड आपको विमान देखने को मिलेगा। विमान बेसिकली कुछ नहीं है, शिखर है। तो आपने क्या देखा, एक गर्भगृह है और गर्भगृह के ठीक ऊपर स्टेप्ड लाइक आपको पिरामिड शेप्ड विमान देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर फिर आपको शिखर और उसके ऊपर आपको कलश और अमलक देखने को मिलता है। तो कलश और अमलक यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक गर्भगृह के सामने आपको मंडप देखने को मिल रहा है। बेसिकली मंडप और गर्भगृह दोनों ही कनेक्टेड है। गर्भगृह जहाँ पे मेन भगवान को रखा जाएगा
और मंडप जहां पे लोग खड़े होंगे। ठीक मंडप के सामने आपको विमान देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी प्रिंसिपल डेटी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि लॉर्ड शिवा का अगर ये मंदिर है तो यहाँ पे आपको नंदी महाराज देखने को मिलेंगे। अगर ये लॉर्ड विष्णु का टेम्पल होता तो यहाँ पे आपको गरुड़ महाराज देखने को मिलते। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल डिटी का विमान देखने को मिलता है। और ये जो है ये गोपुरम है, बेसिकली द लार्जेस्ट एंट्रेंस गेट ऑफ द टेम्पल। तो ये था पूरा द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। मेंस में अगर आप आंसर लिख रहे हो तो ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द असेंबली हॉल वाज कनेक्टेड विद अ गर्भगृह बाय टनल नोन एज अंतरला। ये भी एक टेक्निकल टर्म है, अंतरला। बेसिकली गर्भगृह और मंडप को एक साथ जोड़ा जाता था, जिसे हम कहते थे अंतरला। ठीक है। गर्भगृह के बाहर आपको द्वारपाल के इमेज देखने को मिलते थे, मिथुन और यशक। मिथुन और यशकास के आपको द्वारपाल के इमेजेस देखने को मिलते थे। तो ये कुछ और की फीचर्स है द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। आफ्टर द्रविडियन के ही कुछ सब पार्ट्स है, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है। नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को हम आज कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर है आपका द्रविडियन के। ये द्रविडियन के ही सब पार्ट है। ठीक है। तो नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को मदुराई स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस रूलर के समय बनाए गए थे? तो नायकास, इसीलिए इसे नायका बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको मदुराई स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है। और ये किस डायनेस्टी के समय बनाया गया था? नायकास के समय। इसके भी की फीचर्स जो है वो द्रविडियन से ही मिलते जुलते होंगे, यानी कि गोपुरम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। डायग्नेटिक गोपुरम, यानी कि गोपुरम जो एंट्रेंस गेट है वो और ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिलता है। प्रकरा यानी कि मल्टीपल इंक्लोजर, मतलब कि जो प्रिंसिपल टेम्पल है उसके बाहर कई सारे बाउंड्री वॉल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं इन्हें ही कहा जाता है प्रकरास। थर्ड कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट इज 1000 पिलर्ड मंडप्स, यानी कि जो गर्भगृह के बाहर मंडप बनाया जाता था वो काफी ज्यादा पिलर्स के मदद से बनाया जाता था, यानी कि 1000 पिलर्स खड़े किए जाते थे और उसको उस तरीके से डेकोरेट किया जाता था। आप साउथ इंडिया में अगर कहीं भी किसी टेम्पल में गए हो, रामेश्वरम अगर आप गए हो, मीनाक्षी टेम्पल गए हो, तो आप देखते हो कि गर्भगृह से और मंडप तक के बीच में एक बहुत लंबा पाथवे होता है जिसमें हजारों पिलर्स को लगाया जाता है। उसे ही कहा जाता है बेसिकली द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। स्कल्पचर्स एक्सीलेंस, मंदिर में आपको काफी ज्यादा स्कल्पचर्स देखने को मिलेगा। छोटे छोटे मूर्तियों से मंदिर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सजाया जाता है। स्टको फिगर, स्टको फिगर बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी दीवार के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक मूर्ति बना के और उसमें पेंट किया जाता है, दैट इज वॉट स्टको इफेक्ट। तो स्टको फिगर्स बनाए जाते थे। तो ये कुछ की फीचर्स है हमारे नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई। आप एक बार मंदिर के सारे फीचर्स को देखो मंदिर के अंदर ही आपको एक टैंक देखने को मिल रहा है और ये जो टैंक है काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे टैंक और बड़ा हो गया था, कुंड के रूप में इसे जाना जाता है। आप देखो कि कितना ज्यादा पिलर्स का यूज किया गया है। आप देखो यहाँ पे ये जो बेसिकली पूरा का पूरा है ये पिलर्स से भरा हुआ है। ये जो है ये आपका गोपुरम है, मेन एंट्रेंस। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का एक लेआउट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्किटेक्चर एट महाबलीपुरम, जिसे हम मामल्लापुरम भी कहते हैं। ठीक है, मामल्लापुरम बेसिकली। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो बेसिकली महाबलीपुरम ऑल्सो नोन एज मामल्लापुरम इज अ हिस्टोरिक कोस्टल टाउन इन तमिलनाडु। तो ये याद रखना है कहाँ पे है, तमिलनाडु है, जो कि अपने रॉक कट मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि पल्लवा डायनेस्टी के समय बनाया गया था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बेसिकली महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर रॉक कट स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत फेमस है।
इनके कुछ की फीचर्स भी है। जैसे यहाँ पे पहले आपको मोनोलिथिक रथ्स देखने को मिलेंगे। मोनोलिथिक यानी कि सिंगल पीस से उन्हें बनाया गया है। हमने देखा था कि जो साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के सेकेंड फेज में बेसिकली टेम्पल्स को रथ के रूप में जाना जाता था, और ये मोनोलिथिक रथ्स है, यानी कि इन्हें सिंगल पीस ऑफ रॉक से बनाया जाता था। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस पंच रथ्स है, 5 रथ्स, जो कि मोनोलिथिक महाभारत के समय के हैं, और इन्हें उसी कैरेक्टर्स के नाम पे भी रखा गया है। जैसे धर्मराज रथ युधिष्ठिर का है, अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, यानी कि जो 5 पांडव थे और उनकी जो वाइफ थी, उन्हीं के नाम पे ये पूरा का पूरा मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर बनाया गया है, पंचरथ। ये बहुत फेमस है महाबलीपुरम के अंदर, और यहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठाओगे तो जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो याद रखना है कि यहाँ पे मोनोलिथिक रथ्स देखने को मिले हैं। देख सकते हो आप इस तरीके से कि सिंगल पीस से एक एक रथ क्रिएट किया गया है। जैसे ये द्रौपदी रथ हो गया, ये अर्जुन रथ हो गया, ये भीम का हो गया, धर्मराज रथ जो है ये सबसे बड़ा है, नकुल सहदेव का सबसे छोटा है। तो इस तरीके से टेम्पल्स को रथ के फॉर्म में क्रिएट किया जाता था। कुछ और फीचर्स भी है, जैसे रॉक कट केव टेम्पल्स, जैसे वराह केव टेम्पल, कृष्णा केव टेम्पल, पंच पांडव केव टेम्पल दैट वी हैव स्टडीड, महिषासुर मर्दनी केव टेम्पल। ये आप देख सकते हो वराह बेसिकली भगवान विष्णु का ही अवतार है। ठीक है, भगवान विष्णु का आई थिंक 2nd या 3rd अवतार जो है वो वराह अवतार है। और ये देख सकते हो आप महिषासुर मर्दनी केव्स है, यानी कि पहाड़, पहले पूरे के पूरे एक माउंटेन को आप कट करके टेम्पल्स के रूप में बना दे रहे हो। ठीक है, जो कि आपका 1st और 2nd स्टेज में होता था साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। देन 3rd फीचर है बेस रिलीफ स्ट्रक्चर ओपन ईयर रॉक पैनल्स, यानी कि क्या है, खुले में पूरे के पूरे पत्थर को ही फाइनली काफ्ट करके एक शेप दे दिया गया, यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन को आप पूरा का पूरा लार्ज रॉक स्ट्रक्चर में बदल दे रहे हो। यहाँ पे सबसे फेमस है ये अर्जुन पेनेंस एंड भागीरथी ब्रिंगिंग टू गंगा, कि किस तरीके से भागीरथी, यानी कि भागीरथी ने गंगा को धरती पे लाया था। इसे पूरा फिगर्स के साथ उस रॉक स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रॉक कट महाबलीपुरम का। एंड एट द लास्ट वी आर हैविंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स ऑल्सो। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स यानी कि यहाँ पे टेम्पल्स भी कई सारे हैं जो कि रॉक कट है और मोनोलिथिक रॉक कट से बनाए गए हैं। इसमें से सबसे फेमस है शोर टेम्पल। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, देखिए। ठीक है, ये जो टेम्पल आप देख रहे हो, इतना सुंदर सा टेम्पल उस समय में बनाया गया था। तो आप सोच सकते हो कि कितना एक्सेलेंस इंजीनियरिंग उस समय हुआ होगा कि विदाउट एनी टूल्स हम इस तरीके के टेम्पल्स को क्रिएट कर रहे थे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 7th सेंचुरी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा उस समय का। वी आर थिंकिंग कि वी आर लिविंग इन अ जनरेशन जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है, बट आप सोच के देखो कि उस समय का टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा हाई होगा, जहाँ पे विदाउट एनी टूल्स दे आर क्रिएटिंग टेम्पल्स लाइक दिस सोर्स टेम्पल। तो इसीलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। शिव और विष्णु का यहाँ पे एक बहुत फेमस है जिसे अनंत शय विष्णु के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स को दिखा रहा है। आप देख सकते हो भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, भगवान शिवा है, और यहाँ पे छोटे छोटे देवी देवताओं को दिखाया गया। तो अनंत शय विष्णु का भी यहाँ पे रॉक कट स्ट्रक्चर। तो ये था पूरा का पूरा साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का एक पार्ट, जिसमें हमने द्रविडियन को अच्छे से पढ़ा, और उसके अंदर हमने पढ़ा, द्रविडियन के अंदर हमने टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ा, दैट इज नायका टेम्पल आर्किटेक्चर। आगे आने वाले वीडियो में और भी कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।